दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करके दिखाया हूं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के माध्यम से। और यहां से टिकट बुक करने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर आप वेटिंग टिकट बुक करते हो और चार्ट निकलने के बाद भी अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता है तो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां से टिकट बुक करने के बाद हम उसे कैंसिल करेंगे तो कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स को लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है टिकट बुकिंग के समय। खैर इन सब बातों को हम देखेंगे ही, लेकिन हम फिलहाल एक नॉर्मल टिकट बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल वगैरह हम बुक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी ट्रेन बुक करने वाले हैं तो ट्रेन को सेलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे फ्रॉम और टू रेलवे स्टेशन का नाम डालना है। जैसे कि मुझे टिकट चाहिए, अब यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे घर के नजदीक का जो रेलवे स्टेशन है वो ऑप्शन आ चुका है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मुझे कहां से टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट चाहिए समस्तीपुर से, तो यहाँ पे मैं एसपीजे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर टू, यानी कि जाना आपको कहां है, तो मुझे जाना है बरौनी जंक्शन। तो ये मैं बरौनी जंक्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कैलेंडर खुल के आ चुका है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आपको टिकट चाहिए। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग सिर्फ 60 दिन का एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का ही टिकट बुक कर सकते हैं। और एग्जैक्ट अगला 2 महीने का जो टिकट है सुबह के 8 बजे नया बुकिंग खुलता है। ठीक है। तो सारी चीजें हम समझ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे चाहिए 12 नवंबर का टिकट, तो यहाँ पे मैं डेट कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे सर्च ट्रेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, बोला जा रहा है कि दोस्तों ट्रेन टिकट आप 24 घंटा बुक नहीं कर सकते हो। और ये जानबूझ के मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि कब कब हम लोग ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक टाइमिंग है जहाँ पे आप बुक कर नहीं सकते हो, और दूसरा एक और टाइमिंग है जहाँ पे बुक करने से मैं खुद मना करूंगा। तो पहला टाइमिंग आ जाता है नाइट डाउन टाइम। ठीक है, यानी कि रात के समय आईआरसीटीसी का जो सर्वर है, यानी कि रेलवे का जो सर्वर है वो मेंटेनेंस में जाता है, जिसमें कि आप रात के 11:45 PM से लेकर के सुबह के 12:15 तक, यानी कि रात 12 बजे से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आप रेलवे का टिकट बुक नहीं कर सकते हो ऑनलाइन। यानी कि 30 मिनट तक का यहाँ पे डाउन टाइम चलता है, इसमें बुक नहीं कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक और समय है जहाँ पे बुक करने के लिए मैं खुद मना करूंगा, वो ये है कि दोस्तों सुबह 10 और 11 बजे तत्काल का इतना ज्यादा भीड़ होता है कि वहां पे नॉर्मल टिकट निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका हो सकता है पेमेंट भी फंस जाए और उस समय टिकट भी ना मिले। तो एग्जैक्ट 10 और 11 बजे से 2-4 मिनट आगे पीछे तक आप टिकट को बुक ना करें। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो रात के 11:42 हो रहे हैं, टिकट बुक करना पॉसिबल नहीं है। तो अब मिलते हैं जब बुकिंग खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च ट्रेन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके रूट में जितनी भी जाने वाली ट्रेन है आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो उस ट्रेन को आप यहाँ पे से बुक कर सकते हैं। लेकिन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है मोस्टली। तो चलिए मैं आपको पहला पॉइंट में आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो ट्रेन का जो टाइमिंग है वो कौन सा टाइमिंग में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात कि आपको ट्रेन कब पहुंचा रहा है, उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। और तीसरी बात कि आपका ट्रेन का जो टाइमिंग है वो कौन सा टाइमिंग ले रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है, ये 2 घंटा 15 मिनट ले रहा है। लेकिन जो सबसे शॉर्ट टाइम लेगा उस ट्रेन को हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना क्लास को भी यहाँ पे देख लेना है कि आप कौन सा क्लास में बुक करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप SLM बुक करना चाहते हैं या 3A में बुक करना चाहते हैं या 2A में बुक करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट AC में आप बुक करना चाहते हैं। इन सच को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्लीपर में बुक करके दिखाने वाले हैं। और आपको यहाँ पे आपका अपना प्राइस को भी आप अपना ध्यान में रख सकते हैं कि आपका प्राइस आपको कितना लग रहा है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के बुक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम मेरा ये सबसे कम टाइमिंग ले रहा है। तो चलिए मेरा ये ट्रेन का टाइमिंग भी परफेक्ट है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जनरल हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया और लेडीज कोटा हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन में सीट लगभग 63 यहाँ पे खाली है। देखिए सीनियर सिटीजन कहने का मतलब ये होता है कि 45 साल से जो ऊपर होंगे लेडीज उनके लिए सीनियर सिटीजन हो जाता है, और जो 60 साल से ऊपर होंगे जेंट्स उनके लिए सीनियर सिटीजन हो जाता है। एक स्पेशल कोटा देख रहे होंगे लेडीज का, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लेडीज में बुक कर लेंगे तो उनका जो डिब्बा होगा सिर्फ लेडीज वाला डिब्बा में उनको बुक कर दिया जाएगा, या उनके आसपास में जो लेडीज होंगे उसके पास में उनका सीट मिलेगा। उन चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल जनरल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बुक पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ बुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से मैं यहाँ पे टिकट बुक करता हूँ, इसलिए मेरा पहले से ही नाम वगैरह यहाँ पे आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे नए होंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, एड न्यू पैसेंजर पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको फुल नेम यहाँ पे डालना है, एज डालना है, और यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, और यहाँ पे वर्थ रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन खुल
के आ चुका है। साइड अपर हो गया, साइड लोअर हो गया, अपर बर्थ हो गया, मिडिल बर्थ हो गया, लोअर बर्थ हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट बर्थ होता है साइड लोअर बर्थ। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स फिल करके सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए और सेव पैसेंजर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल यहाँ पे हमको एड होके आ चुका है। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना टिकट जो है 1 से लेके आप 6 तक बुक कर सकते हैं। आप फिर उसी प्रकार से आप यहाँ पे एडिट पे आएंगे और इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर उसी प्रकार से अपना एड्रेस, नेम, एज वगैरह, बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके एड पैसेंजर कर सकते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले मैं किया था। और नीचे हमें स्क्रॉल करेंगे, यहाँ बोला जा रहा है ईमेल एड्रेस डालने के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। मेरे केसेस में ऐसा है कि मैं पहले से बुक करता हूँ इसलिए यहाँ पे एड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं और जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 50 रुपया आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 150 रुपया टोटल रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मुझे जाना है तो मैं इस इंश्योरेंस को यहाँ पे इग्नोर करूंगा और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक इंश्योरेंस है जो दिया गया है 0.45 पर पैसेंजर के हिसाब से, इसमें मैं सेलेक्ट कर लूंगा और नीचे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ फिर से अलर्ट दिया गया है फ्री कैंसिलेशन का, तो चलिए मैं फ्री से इग्नोर करूंगा और नो पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने का यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर से एक पॉप मैसेज आ चुका है लेकिन फिर से मैं इग्नोर यहाँ पे करता हूँ और अवेलेबल सीट यहाँ पे देख सकते हैं 342 आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे किसी एक पेमेंट मेथड को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ढेरों सारे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिला, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, या नेट बैंकिंग हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे आसान तरीका लगता है यूपीआई से पेमेंट करना। तो सबसे पहले हम पेटीएम पे क्लिक कर देते हैं। तो पेटीएम पे क्लिक करके जैसे आप पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं देन आपको आईआरसीटी के वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया आपने यूजर आईडी तो पहले ही डाल दिया था, एक काम करो आप यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डालो और कंफर्म कर लो। तो आप जैसे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोच नंबर, सीट नंबर, पीआरआर नंबर सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप कंफर्म टिकट से आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।